स्टीव जॉब्स बहुत ही परफेक्शनिस्ट किस्म के आदमी थे। मरने से पहले ही उन्होंने तय कर दिया था कि मेमोरियल सर्विस के दिन जो भी उपस्थित होंगे उनको वो गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट में क्या था पता है? गिफ्ट में ये। दोस्तों, आज वो दिन है जब एप्पल ने अपना पहला स्टोर खोला इंडिया में, और वो भी मुंबई में। तो एप्पल ने यहाँ पे थोड़ा लोकलाइज्ड स्टाइल में सेलिब्रेशन का माहौल बना दिया। क्या था वो माहौल? ये देखिए। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एप्पल ऐसा लोकलाइज्ड आयोजन करेगा सेलिब्रेशन के तौर पर यहाँ पे अपने स्टोर के लॉन्च के दिन पर। तो नेक्स्ट मेरी नज़र गई ये एप्पल के एक्सटीरियर पे। ये जो स्टोर का एक्सटीरियर है वो भी बहुत ही यूनिक है। तो ऊपर आप देख रहे हो ये जो टाइल्स है, ये ट्रायंगुलर टाइल्स पूरे लकड़े के हैं, और एक एक टाइल में 408 टिम्बर के पीसेज है। ये हैंडक्राफ्टेड टाइल्स लकड़े के, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। ये कांच की वजह से पूरा नेचुरल लाइट अंदर मिलता है। बाय द वे, ये स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी पे चलता है। सोलर के एरेज लगे हुए हैं, बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है वो सारी या विदाउट फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे इसी वजह से ये बिल्डिंग को या एप्पल को यहाँ पे प्लैटिनम लीड का सर्टिफिकेशन मिला है। यहाँ पे बीकेसी में और एक ही बिल्डिंग है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने एक बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे उनको प्लैटिनम लीड का सर्टिफिकेशन मिला है। तो यू कैन say that it's the top of the line certification for buildings which utilize the most sustainable sources of energy and have zero dependence on fossil fuel. तो anyways, इसके बाद ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ, बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई, और वो ये थी कि मेरा इंटरव्यू लिया गया जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिए। और वो आई थिंक वो चैनल का नाम है टाइम्स नाउ। उस पर मैंने एप्पल के बारे में कुछ चीज़ें उनको बताई। सब कुछ तो वो लोग नहीं डाल सकते एक ही वीडियो में, क्योंकि देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो एक यादगार पल मेरे साथ हुआ था। Tim Cook coming out to the crowds and greeting them. Earlier there was this perception that इसके बाद हम एंटर किए स्टोर में। Hello. Thank you. जी हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया गया। तालियां बजा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, अरे जैसे कि हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो ऐसे करके दे मेक द कस्टमर फील एज इफ दे आर विनर्स ऑलरेडी आफ्टर एंटरिंग द स्टोर। सो it establishes a kind of comfort level and a very special feeling in the minds of the customer कि भाई हम किसी पराए जगह पर नहीं आ रहे हैं, ये अपने ही लोग हैं, हम अपने ही लोगों के बीच जा रहे हैं। तो एक it gives a really nice feeling. तो I think other companies should also learn from this व्यवहार of Apple.
तो ये अंदर जाने के बाद दोस्तों वाओ, सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आई कि कितना ओपन है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओपन स्पेसेस आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ ए कमर्शियल बिल्डिंग. यू नो व्हाट आई मीन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बड़े बड़े कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है ये मैंने सुना है कि ये राजस्थान से मंगवाए गए हैं या बनाए गए हैं. वहाँ के वो जो पत्थर है और उनके साथ इनको बनाया गया है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. फिर जो फ्लोर है, फ्लोर पे जो टाइल्स है वो मैसूर से लाए गए हैं, और भी वो जो लकड़ी के जो ऊपर टाइल्स है वो दिल्ली से लाए गए हैं. और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से यहाँ पे लाए गए हैं. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की मुझे जो लगती है वो है यहाँ की स्टेयरकेस. तो अभी मैं आपको इस स्टेयरकेस के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि स्टीव जॉब्स वॉज वेरी पैशनेट अबाउट स्टेयरकेसेस. जी हाँ, वो फर्नीचर के बारे में इतने पैशनेट नहीं थे. उनको फर्नीचर अच्छा नहीं लगता था, इसी वजह से उनके घर पे भी हार्डली आपको कोई फर्नीचर, सोफ़ा तो था ही नहीं, सिर्फ एक मैट्रेस था. स्टीव जॉब्स की जो थिंकिंग है, उनकी जो विजन है, उनके जो पैशंस है, सिंप्लिसिटी है, वो सारी चीज़ें इस स्टोर में आके आपको दिखेगी. ये जो स्टेयरकेस है, स्टीव जॉब्स वॉज वेरी पैशनेट अबाउट स्टेयरकेसेस. इसमें बहुत सारी खास बात है. पहली तो ये है, यहाँ पे ट्रिपल लेयर ऑफ ग्लास है, बीच में ड्यूपॉन्ट लेयर से इसको जोड़ा गया है, और अंदर ना लेज़र एच करके इसको एक ट्रैक्शन दिया गया है. फिर ये जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स मार्बल के हैं, और इसको इंटरकनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ टाइटेनियम. देयर इज एन इंटरलॉकिंग एंड इंटरकनेक्शन विद द टाइटेनियम. तो प्रोडक्ट्स तो आपको खैर आपको तो पता ही है एप्पल के प्रोडक्ट्स क्या क्या है. एप्पल आईफोन्स है, फिर मैकबुक्स है, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे. लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूँ आपको वो बाकी की सारी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाने, जिससे आपको स्टीव जॉब्स की वो जो सिंप्लिसिटी है वो दिखाई देगी, वो फील होगी, वो महसूस होगी. तो एनीवेज उससे पहले मैं आपको यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. एप्पल ने ये स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव में खोला है. यहाँ पे वो रेंट देते हैं 42 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो साल का होता है 5 करोड़ रुपीज़. उसके 2.5 करोड़ रुपए एप्पल ने रेंट पे कर दिया है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. और उसके साथ साथ इसमें एक एस्केलेशन क्लॉज है, यानी 15% इंक्रीज आफ्टर 3 years. तो ये एस्केलेशन क्लॉज इनकॉर्पोरेट किया गया है. Downers, I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. और उसके साथ साथ एप्पल ने अपना रेवेन्यू शेयर भी करने को डिसाइड किया है अराउंड 2%, एंड उसके बाद यानी 3 years के बाद 2.5% उनका रेवेन्यू वो शेयर करेंगे. Stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो ऐसे करके ये डील हुआ है और ये मुंबई का स्टोर यहाँ पे ओपन हुआ है. एप्पल इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी कंपनी. स्टीव जॉब्स खुद मानते थे कि एप्पल बहुत कुछ है टेक्नोलॉजी के साथ साथ. इट इज़ एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट. वो ये खुद मानते थे कि इन ऑर्डर टू मेक समथिंग ग्रेट यू नीड टेक्नोलॉजी टू इंटरसेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़. और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ का, जैसे आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन, हिस्ट्री, ये जो 5 चीज़ों के साथ जब टेक्नोलॉजी इंटरसेक्ट करती है तब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर ग्रेट थिंग्स आर मेड, एंड एप्पल इज़ दैट ग्रेट थिंग. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको हर एक एप्पल प्रोडक्ट मिलेगा. हर एक एप्पल प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो. पहले आप उसका फील ले सकते हो, वो आपको जमता है कि नहीं, आपको
कंफर्टेबल हो कि नहीं, आप टेस्ट कर सकते हो वो सारे प्रोडक्ट्स और उसके बाद आप आराम से खरीद सकते हो प्रोडक्ट। एक तरह से दिस इज़ अ प्लेस वेर यू कैन गेट अ वेरी हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिफोर बाइंग एन एप्पल प्रोडक्ट, विच आई थिंक इज़ फैबुलस। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि स्टीव जॉब्स बहुत ही परफेक्शनिस्ट किस्म के आदमी थे, बहुत ही प्रिसिशन से काम करते थे। उनकी जो परफेक्शनिज्म या प्रिसिशन है वो उनके मरने के बाद भी झलकी थी, और वो ऐसे कि मरने से पहले ही उन्होंने तय कर दिया था कि मेमोरियल सर्विस के दिन जो भी उपस्थित होंगे उनको वो गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट में क्या था पता है? गिफ्ट में ये किताब थी। जी हाँ, ब्राउन बॉक्सेस दिए गए थे। उन ब्राउन बॉक्सेस में ये किताब, हर एक जो प्रेजेंट था वहाँ पे मेमोरियल सर्विस के दिन, उसको ये किताब गिफ्ट कर दी गई थी। 500 कॉपीज़ गिफ्ट किए थे स्टीव जॉब्स ने मरने के बाद। तो ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ है कि स्टीव जॉब्स, द मेकर, द फाउंडर of the most valuable company on the planet, he used to read this book almost every year, once every year till the end of his life, the autobiography of a yogi. This was written by Paramhansa Yogananda. ये जो किताब है, ये लाइफ चेंजिंग किताब थी उनके लिए। 1974 में इंडिया में स्टीव जॉब्स आए थे। उनको एक किस्म का प्रोत्साहन चाहिए था, एक डायरेक्शन चाहिए था लाइफ में। उनको चेंजेस लाने थे अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत सारा कुछ उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में जाके उनको ये योगीज़ जो है उनके संपर्क में आके उनको कुछ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना था अपने खुद में। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, कैसे था, वो तो उस डिटेल में मुझे नहीं जाना। लेकिन उसके बाद जब वो वापस गए यूएस, तब उनमें जो चेंजेस लेके वो गए वहाँ पे, तब जाके वो एप्पल को सक्सेसफुल बनाते गए। तो ऐसे करके ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट किस्म की एक किताब थी उनके लाइफ में। और इंडिया का जो एक्सपीरियंस जब वो आए थे, वो भी एक्सपीरियंस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देखने मिली, उनको करने मिली। तो इसी वजह से एप्पल आज की तारीख में इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स लेने, यानी थोड़े से एक्सेसरीज़ में लेने वाला हूँ। एक लाइटनिंग केबल लेना है, और दूसरा एक अडेप्टर और एक पॉलिशिंग क्लॉथ। तो ये दो कुछ चीज़ें मैं लेके यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एप्पल स्टोर का एक्सपीरियंस पसंद आया हो। इस स्टोर में मैंने कोशिश की आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताने जो मोस्टली आपको बाकी के चैनल्स पे नहीं पता चलेगी, क्योंकि ये जो कोर वैल्यूज़ है, इसके वजह से ही एप्पल आज इतना बड़ा है। इसकी वजह से ही आज इंडिया में एप्पल को एक स्थान मिला है, एक बहुत ही अच्छी जगह पर। अभी 2 दिनों के बाद दिल्ली में भी उनका लॉन्च है। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज इससे पता चलता है कि एप्पल इज़ मेकिंग चेंजेस टू इट्स स्ट्रैटेजी. It is incorporating India into its business plan on a large extent. So चाइना से ये शिफ्ट होके इंडिया के तरफ आ रहे हैं. तो that is such a huge thing for India, for people in India, for students in. तो overall on the global map, इंडिया का जो इमेज है, इट इज़ ऑलरेडी बिकमिंग पॉजिटिव डे बाई डे, बट विथ कंपनीज लाइक एप्पल सेटिंग अप बेस इन इंडिया लाइक दिस, it is just the start, and I feel there are like many more things to come, and I just feel so happy that I got this opportunity to come to this store, to witness everything, to see everything, and I'm very lucky enough to have come here, to have made a video for all you people so that you also could experience it along with me. I hope you like this experience. This is Swapy saying goodbye to all of you until the next time. Bye.